ओम गण गणपतये नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज है बुधवार, माघ शीर्ष महीने की गणेश जी की बुधवार व्रत कथा सुनेंगे। कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुने और पूर्ण सुने। भाई की गरीबी के कारण बहन ने भाई को कभी भी बुलाया नहीं। संयोग से बहन की ननद का विवाह ठीक हो गया। गांव वालों से पता चला भाई को कि बहन की ननद का विवाह होने वाला है। अब उसने सोचा कि मेरा फर्ज है कि मैं अपने बहन के घर जाऊं। अब उसने गांव वालों से मदद मांगी। गांव वालों ने, किसी ने उसे साड़ी दी, किसी ने बिछिया, किसी ने पायल। ऐसे करके उसने कुछ सामान इकट्ठा किए और गांव वालों का धन्यवाद देकर अपनी बहन के घर चल दिया। जब भाई दरवाजे पे आया तो उसकी बहन की देवरानी ने कहा कि दीदी, तुम्हारे भैया आए हैं। तब वह पूछने लगी कि क्या पहन के आए हैं। उसकी देवरानी ने कहा कि फटे पुराने कपड़े और फटी पगड़ी है। तब उसने कहा कि जाओ और कह दो कि पीछे के दरवाजे से आए। अब उसका भाई पीछे दरवाजे से आया। बहन ने भाई को एक कमरे में बैठा के बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद ननद का उसका विवाह हुआ। यहाँ बाराती आए। सब लोग नाच गाना खान पान कर रहे थे। 2 दिन से भाई बंद था। उसकी भतीज बहू को दया आ गई और उसने बाहर से दरवाजा खोल दिया। अब तो वो भागा भागा गांव की तरफ दौड़ा। 2 दिन से भूखा और प्यासा जाके गणेश जी के मंदिर के सामने गिर गया और गणेश जी से रोने भी रखने लगा कि हे गणेश जी महाराज, मेरी गरीबी के कारण मेरी बहन ने भी मुझे धिक्कार दिया। अब तो गणेश जी को उसके ऊपर दया आ गई। गणेश जी की मूर्ति से आवाज आई कि देखो, तुम रोना बंद करो, मेरे बागीचे से तरबूजे और ककड़ी तोड़ लो। अब तो उसने तरबूजे और ककड़ी तोड़ के झोले में भर लिए। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसके बच्चे कहने लगे कि पापा, बुआ के घर से क्या आप लाए हैं। तब उसने झोला पकड़ा दिया। जब पत्नी ने ककड़ी काटी तो उसमें से हीरे मोती निकलने लगे। तरबूज काटने पे उसमें भी काफी सोना चांदी भरा पड़ा था। अब तो उनके दिन बदलने लगे। उनके घर में भी अन्न धन कपड़े सोना चांदी से घर भरने लगा। देखते देखते मकान बन गया। अब उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारी बहन की कृपा से हम कितने धनी हो गए। जाओ, तुम मेरी ननद को लेकर आओ। भाई ने अपनी पत्नी को सच्चाई नहीं बताई थी। अब भाई रथ लेकर और अपनी बहन को बुलाने गया। उसकी बहन की देवरानी ने देखा और कहा कि दीदी, तुम्हारे भैया आए हैं। तब फिर उसने पूछा कि क्या पहन के आए हैं। तब उसने कहा कि ठाट बाट से रथ लेकर और सुंदर वस्त्र पहने हैं। अब उसने कहा कि ठीक है, भैया को सामने के दरवाजे से बुलाओ। सब लोग मेरा ठाट बाट तो देखें कि मेरा भाई आया है। अब भाई सामने के दरवाजे से आया और कहा, बहन, बहुत दिन हो गए हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन ने कहा, हाँ भैया, मेरा भी मन कर रहा था आप लोगों से मिलने का। काफ़ी दिन बीत गए थे। अब भाई बहन को रथ में बैठा के ले गया। भाभी ने आदर सत्कार किया। जो कहा वो सोना चांदी बनवा के दिया। बहन ने कहा कि मुझे एक बोलने वाली जूती चाहिए। भाई ने बहन के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और गहने बनवाए, परंतु जूती अभी तैयार नहीं हुई थी। भाई ने कहा कि बहन, तुम अपने घर जाओ, मैं जूती बनवा के तुम्हें दे दूंगा। संयोग से जैसे ही बहन रथ पे चढ़ी, मोची उसी समय जूती लेकर आया और बहन को दिया। बहन ने जैसे ही वो जूती पहनी, उसमें से आवाज आई, क्यों रे स्वार्थी बहन। भाई के ठाट बाट बन गए तो भाई से मिलने आ गई। गणेश जी की कृपा से भाई धनी हो गया। अब ये आवाज आई तो बहन सोचने लगी कि आवाज कहाँ से आ रही है। भाभी ने भी आवाज सुनी। वो पूछने लगी कि शायद कोई जानवर बोल रहा होगा। यह कहकर बहन अपने रथ पे सवार होकर और अपने ससुराल के लिए चली गई। पत्नी ने ये सब बातें सुनी थी। अब वो अपने पति से पूछने लगी कि बताओ, ये जूती क्या बोल रही थी।
तब भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन के घर गया था, तो बहन ने मारे शर्म के कारण, मेरी गरीबी के कारण मुझे 2 दिन कमरे में बंद रखा और मैं भूखा प्यासा 2 दिन के बाद गणेश जी के मंदिर के सामने रोता बिलखता आके गिर पड़ा। गणेश जी की कृपा से मुझे तरबूज और काकर मिले, जिससे कि उन्हीं की कृपा के कारण हमारा ये आज ठाट बाट है। अब तो पत्नी नाराज़ हो गई और कहने लगी, मुझे पता होता तो मैं उसे अभिशाप देती थी। इस प्रकार भाई कहता है कि छोड़ो, मेरी बहन नादान है, मेरी बहन सदैव सुखी रहे। गणेश जी की कृपा से हमें भी अब हर प्रकार का सुख मिल गया है, तो हम अब गणेश जी महाराज को धन्यवाद करते हैं और नित्य नेम हम बुधवार का व्रत करेंगे और ब्राह्मणों को सदैव भोजन कराया करेंगे। गणेश जी की कृपा से हमें सदैव सुख संपन्नता हमारे जीवन में बनी रहेगी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुनते हैं गणेश जी की दूसरी कथा। एक समय की बात है, समतापुर नगर में एक बहुत ही धर्मात्मा प्रवृत्ति का व्यक्ति रहता था। उसका विवाह रामपुर नगर के संगीता से हुई थी। विवाह के कुछ समय के बाद जब उसकी पत्नी मायके गई, तो वह भी कुछ समय के बाद उसे लिवाने के लिए गया, लेकिन संयोगवश उस दिन बुधवार था। उसने अपने सास ससुर से कहा कि मैं अपनी पत्नी को विदा कराने आया हूँ। तब उसके सास ससुर ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन विदाई नहीं होती, परंतु उसने बात नहीं मानी और अपनी को विदा करके ले आया। कुछ दूर जाने के बाद उसकी पत्नी को प्यास लगी। उसने कहा कि मुझे पानी पीना है। उसका पति पानी लेने के लिए गया। अब क्या हुआ कि एक दूसरा व्यक्ति उसी का रूप धर के उसकी पत्नी के पास आके बैठा हुआ। अब जब वह पानी लेकर आया तो दूसरे व्यक्ति को देखकर उसे क्रोध आया और दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे। अब तो पत्नी भी आश्चर्य में पड़ गई कि इसमें से मेरा पति कौन है। ये खबर राजा तक पहुंची। राजा ने दोनों को अपने सैनिकों से बुलवाया। तब जो उसका असली पति था उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मन ही मन बुद्धदेव से क्षमा मांगी और कहने लगा, हे बुद्धदेव, मेरी गलती को आप क्षमा करें। उसी समय वह दूसरा व्यक्ति वहाँ से गायब हो गया, क्योंकि बुद्धदेव ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसका ही रूप धर के उसकी परीक्षा ली थी। अब वह अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी अपने घर लौट आया और पूरे गांव में प्रचार किया कि बुधवार के दिन कोई भी नया काम ना करे और ना ही उस दिन यात्रा करे। ऐसा करने से हम संकट में पड़ सकते हैं और बुद्धदेव की व्रत करने की सबको सलाह दी। अब आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी। वह मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती, परंतु मिट्टी के गणेश जी रोज ही गल जाते। बुढ़िया माई परेशान हो गई थी। बुढ़िया माई एक बार रास्ते से गुजर रही थी तो उसने देखा कि एक साहूकार का घर बन रहा था। उसने नौकरों से कहा कि मेरा मिट्टी का गणेश जी गल जाते हैं, मुझे एक पत्थर का गणेश जी बना के दे दो। परंतु नौकरों ने कहा कि मैं जब तक तुम्हारा गणेश जी बनाऊंगा तब तक एक दीवार खड़ी कर लूँगा। अब बुढ़िया माई कहने लगी कि ठीक है, तू अपनी दीवार बना, परंतु आज के बाद तो तेरी दीवार कभी सीधी नहीं होगी। यह कहकर बुढ़िया माई चली गई। शाम को जब मालिक आया तो उसने पूछा कि क्यों आज इतना ही काम हुआ। तब सारे लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया माई आई थी और कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश जी बना दो। हम लोगों ने गणेश जी नहीं बनाया क्योंकि दीवार बनाने में देर हो जाती। बुढ़िया माई ने कहा कि अब तुम्हारी दीवार कभी सीधी नहीं होगी, तब से यह दीवार सीधी ही नहीं हो रही है। अब मालिक ने पूछा कि बताओ वह बुढ़िया किस तरफ गई है। कारीगरों ने कहा कि बुढ़िया माई इस रास्ते गई है। जब वह बुढ़िया माई के पास गया तो कहने लगा, हे बुढ़िया माई, मैं तेरा सोने का गणेश जी बनवा दूंगा, तो मुझे मेरी दीवार सीधी कर दे। बुढ़िया माई गई और गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणेश भगवान, इसकी दीवार सीधी हो जाए। अब तो दीवार तुरंत ही सीधी हो गई।
उस साहूकार ने बुढ़िया माई को एक सोने का गणेश जी बनवा के दे दिया और पूरे नगर में प्रचार करवाया कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से गणेश जी का व्रत करेगा उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा, सत्यवादी और भगवान विष्णु जी का भक्त था। एक बार वह अपने व्यापार के लिए बुधवार के दिन निकला, लेकिन रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिला। ब्राह्मण ने कहा कि कहाँ तुम जा रहे हो? उसने कहा कि आज मेरा व्यापार का काम है, इसलिए मुझे दूसरे नगर में जाना है। उस साधु महाराज ने कहा कि आज तुम यात्रा मत करो, क्योंकि बुधवार के दिन कोई भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा कारोबार आगे नहीं बढ़ेगा और नुकसान होगा। परंतु साहूकार ने कहा कि मुझे जल्दी काम पूरा करना है, मैं कल नहीं जा सकता। यह कहकर वह अपने सेवक के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। जब वह नगर पहुंचा तो वहां के राजा ने उसे देखकर पहचान लिया, लेकिन एक अजीब घटना घटी। राजा ने सोचा कि यह तो वही है जिसने मेरी पुत्री के साथ विवाह करने का वादा किया था। राजा ने तुरंत उसे बुलवाया और कहा, साहूकार, अब अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ अपने ले जाओ। साहूकार बहुत घबरा गया। उसने कहा, महाराज, मैं तो पहली बार इस नगर में आया हूँ, मैंने तो किसी से विवाह नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। राजकुमारी ने भी उसे अपना पति मान लिया, क्योंकि भगवान बुद्ध देव ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसकी ही सूरत का एक रूप पहले भेज दिया था। साहूकार मन में बहुत दुखी हुआ और भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना करने लगा, हे बुद्ध देव, यदि मैंने सच्चे मन से आपका व्रत किया है तो मेरी सच्चाई प्रकट करें। तभी आकाशवाणी हुई कि हे भक्त, यह सब तुम्हारी परीक्षा थी। बुधवार को यात्रा करना अशुभ होता है। आज से तुम अन्य लोगों को बुधवार को नया काम आरंभ न करने की सलाह दोगे। इतना ही नहीं, राजा को भी यह सच्चाई पता चली तो उसने क्षमा मांगी। साहूकार धन और यश के साथ अपने नगर लौट आया। अब आइए सुन। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई का मनोकामना पूर्ण की, वैसे जो भी आपकी श्रद्धा से पूजा करे उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो बुद्ध देव और गणेश जी महाराज की जय हो। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में गणेश जी का जयकारा लगाएं।